और देखिए, उपदेश तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक उपदेशक के प्रति आपकी गुरुत्व की भावना ना हो। भगवान समझ गए ये ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान बोले अच्छा चलो पितामह भीष्म के पास चलते हैं। प्रभु समस्त पांडव परिकर को लेकर पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में बाण ही बाण लगे हैं। शरीर का हिलना डुलना संभव ही नहीं है। अर्जुन ने प्रणाम किया। पितामह ने दृष्टि उठाकर देखा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? इतने में भगवान सबसे पीछे दुके थे, हाल आ गए। दादाजी बुलाया क्या आपने? पितामह भीष्म मुस्कुराए, अच्छा तो तुम भी आए हो? द्वारिकाधीश बोले हाँ। अर्जुन से प्रश्न पूछा, अर्जुन जानते हो या नहीं है कौन? अर्जुन ने कहा जी पितामह, ये हमारे मामा वसुदेव के पुत्र वसुदेव कृष्ण हैं। पितामह भीष्म बोले वाह अर्जुन, कभी तुम इन्हें शांति दूत बनाकर संदेशवाहक बना देते हो, कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो कभी अपने मामा का बेटा बताते हो, कभी सारथी बनाकर इनसे रथ हकवाते हो। तुम आखिर कितने संबंध हैं तुम्हारे इनके साथ? अर्जुन मुस्कुराने लगे। पितामह भीष्म ने प्रभु की ओर इशारा किया, हे प्रभु, ये शरीर इस बाणों की सैया पर अभी तक इसलिए पड़ा रहा कि मेरा प्रण था कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी देह त्याग नहीं करूंगा। अब जब आप आ ही गए हैं तो जब तक मैं ना जाऊं आप यहीं रहिए। अहम यावत दम कलेवरम हिमोनि तावत प्रतीक्षताम। भगवान सोचने लगे, हे भगवान अच्छी ड्यूटी लगाई इनने तो हमें। अगर एक आध महीने इन्होंने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया तो हम तो यहाँ खड़े ही रहेंगे हैं, क्योंकि पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। देखिए मरना कभी अपनी मर्जी से नहीं होता, और मुझे तो लगता है कि अगर मर्जी से मरना होता तो शायद कोई ना मरता। पितामह भीष्म को लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो ना चाहे तो मृत्यु भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान बेचारे मुंह लटका के खड़े हो गए। अच्छे फंस गए हम तो। जैसे ही मुंह लटकाया पितामह भीष्म ने कहा, ए केशव, ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए यहाँ खड़ा नहीं किया। जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो। भगवान बोले जी दादाजी। प्रभु की मुस्कान इतनी मीठी है कि एक बार जो देख ले वो घायल हो जाता है। मनुष्य के जीवन में जो शोक का सागर है ना, वो प्रभु की मुस्कान को देखते ही सूख जाता है। पितामह भीष्म उस मुस्कान की महिमा जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु मुस्कुराते रहिए। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह अब आप अपने पौत्र पांडव आदियों को ज्ञान का उपदेश दीजिए। आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से आप इनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भगवान बोले, वाह प्रभु, सबको जानते हुए भी
किसी को आदर देना कोई आपसे सीखे। जब आप इनके साथ हैं तो मैं क्या दूं? लेकिन जब आप आदेश कर ही रहे हैं तो अवश्य करूंगा। क्या कहते हैं कि दान धर्मं मोक्ष धर्मं, पांडवों तुम लोग भारत के राजा बने, ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखना तुम लोग गृहस्थी हो। गृहस्थ जीवन में रहकर अधिक से अधिक श्रम करो और जितना भी धन कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान जरूर करना। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि आपकी आय का जो 10वां हिस्सा है उसे हमेशा दान के लिए निकालिए। उससे आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान का भजन करने से मन शुद्ध होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में भजन करोगे तो शुद्ध हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे प्रयास करो तब जाकर ये संभव होगा। इस प्रकार पितामह भीष्म ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया और भगवान की स्तुति करते हैं।